हर बार की तरह अफू फिर से अपना बैग लेकर जंगल में आ पहुंचा। चारों तरफ बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई थी और हर सांस के साथ ठंड उसकी हिम्मत को चुनौती दे रही थी। उसे जल्दी ही ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो खुद को इस कड़कड़ाती ठंड से बचा सके। तभी उसकी नजर एक अनोखे पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ तूफान की मार से थोड़ा झुक गया था और उसकी बड़ी बड़ी जड़ें मिट्टी से बाहर आ चुकी थी, जैसे किसी ने आधा बना हुआ आश्रय पहले से ही तैयार कर रखा हो। उसे देखकर अफू तुरंत ठहर गया और जड़ के पास जमी मोटी बर्फ को तेजी से हटाने लगा। ठंडी हवा उसके हाथों को सुन्न कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे समझ आ गया था कि आज उसे एक बेहतरीन ठिकाना मिल गया है। वो धीरे धीरे मिट्टी को निकालकर अंदर की जगह को गहरा और चौड़ा करने लगा। हर फावड़े जैसी हरकत के साथ उसकी मेहनत साफ नजर आ रही थी। खुदाई करते समय कई बड़े बड़े पत्थर अफू के काम में रुकावट बनकर सामने आ खड़े हुए। ये पत्थर आसानी से हटने वाले नहीं थे, लेकिन अफू की जिद उनसे भी ज्यादा मजबूत थी। पहले तो पत्थर टस से मज नहीं हुए, लेकिन अफू ने हार मानना नहीं सीखा था। उसने थोड़ा और जोर लगाया और आखिरकार एक एक करके सभी पत्थर अपनी जगह से हटाने लगा। थोड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ उसने हर पत्थर को किनारे कर दिया और अब उसके सामने एक साफ, गहरी और सुरक्षित जगह तैयार हो चुकी थी। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अफू के चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। फिर अफू ने आसपास से कुछ मजबूत लकड़ियां इकट्ठा की और उन्हें बराबर आकार में काट लिया। उसने हर लकड़ी के एक सिरे को नुकीला बनाया। हर वार के साथ लकड़ी धीरे धीरे मिट्टी में धंसती गई और बेड का किनारा मजबूत हो गया। लकड़ियों की यह घेराबंदी मिट्टी को फैलने से रोकती है। हर छोटी चीज को सही तरीके से करने की उसकी आदत ही उसे इस कठिन जंगल में टिके रहने लायक बनाती है। फिर वो और लकड़ी लेने निकल गया, लेकिन इस बार उसने लकड़ियों को गोल गोल टुकड़ों में काटा। वापस आकर अफू ने उन टुकड़ों को अपने मिट्टी के बेड पर सलीके से बिछा दिया। अब वो जगह सिर्फ मिट्टी का ढांचा नहीं रही, बल्कि एक मजबूत और आरामदायक ठिकाने में बदलने लगी थी। ठंड से बचने के लिए शरीर को गर्म रखना जरूरी है, तभी तो वो आगे काम कर पाएगा। यही सोचकर उसने बेड के पास छोटी छोटी लकड़ियों से चूल्हे का ढांचा तैयार किया और फिर उस पर गीली मिट्टी का लेप चढ़ाकर उसे अच्छे से सील कर दिया। आग जलेगी तो धुआं भी निकलेगा, इसलिए उसने साथ ही एक छोटी सी चिमनी बनाकर उसे बाहर की ओर निकाल दिया। इस तरह तैयार हुआ ठंड से बचने का उपाय और खाना बनाने की जगह भी।